क्या आपने कभी सोचा है कि एयर स्ट्राइक्स, सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद भी पाकिस्तान टेररिज्म को ही सपोर्ट करता रहता है? क्या आपने कभी सोचा है ये क्यों करता है पाकिस्तान? क्या सिर्फ पाकिस्तान का एजेंडा यही है कि वो इंडिया को डिस्टर्ब करता रहे, इंडिया के ग्रोथ को रोकता रहे, या इसके पीछे कोई और रीजन है? आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का हमेशा एक ही बिहेवियरल पैटर्न रहता है, एंड यू कैन गो बैक टू द बिगिनिंग से आप अगर देखते हो, फ्रॉम द इंसेप्शन, जब से स्टेट ऑफ पाकिस्तान फॉर्म हुआ है, तब से द आइडिया हैज ऑलवेज बीन कि इंडिया दुश्मन है, एंड इसी वजह से इट हैज ऑलवेज बीन द इजीएस्ट वे for the military of Pakistan, for the state of Pakistan to blame India for anything that goes wrong. उनके वहां पे बलूचिस्तान में इशू हो रहा है, खैबर पख्तूनवा में इशू हो रहा है, ब्लेम किसको करना है? इंडिया को करना है। और ये जो नरेटिव ऐसे नया नहीं है, वो इंसेप्शन से शुरू हो चुका है कि ब्लेम गेम इंडिया पे चलेगा। ये जो अभी पहलगाम में अटैक्स हुए हैं, जहां पे 27 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, मासूम लोग जो टूरिस्ट वहां पे गए थे, इसके पीछे का हाथ किसका था? द रेजिस्टेंस फ्रंट, द TRF जिसे कहा जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया जा रहा है मीडिया में? इट इज अ शैडो फ्रंट ऑफ LET लश्कर तौयबा। ये शैडो फ्रंट का वर्ड समझना बहुत जरूरी है। क्या है ये शैडो फ्रंट? क्योंकि हमने आज तक प्रॉक्सी सुना है, हमने आज तक विंग्स सुने हैं। शैडो फ्रंट का मतलब क्या है? शैडो फ्रंट बेसिकली, अगर आप कोई ग्रुप या नॉन स्टेट एक्टर की बात करते हो, तो ऐसा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन या विंग या एक ऐसा आर्म ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन है, जिसके बारे में we have very limited knowledge, we have limited information, we have an idea वो exist करता है, उससे ज़्यादा हमें नहीं पता है। अब आते हैं कि exactly अगर हम समझें कि ये शैडो फ्रंट काम क्यों करता है। शैडो फ्रंट इसीलिए कोई भी नॉन स्टेट एक्टर बनाता है ताकि ब्लेम उन पे ना आए। इट इज डन बिकॉज अ स्मॉल विंग, जहां से वो जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करे कोई भी हीनियस एक्ट का, कोई भी टेररिस्ट एक्ट का, और उन पे जाके अटैक हो rather than the main body or the main organization. And that has been the reason why any non-state actor will behave like this. But problem with Pakistan is that we are not dealing with a non-state actor. हम कोई मिलिटेंट ग्रुप के साथ डील नहीं कर रहे हैं, हम LET के साथ डील नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी स्टेट के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट ही है जो इन ऑर्गेनाइजेशन को, LET, लश्कर तौयबा जैसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है। तो इसे शैडो फ्रंट नहीं कहना चाहिए, एक नया ग्रुप है जो पाकिस्तानी मिलिट्री ने फॉर्म किया है, पाकिस्तानी मिलिट्री ने उनको भेजा है। ये वर्ड हमें चेंज करना चाहिए। अब आते हैं कि ये अटैक के पहले, क्योंकि बहुत सारा ये बात हो रहा है कि इंटेलिजेंस फेलियर था इंडिया की तरफ से, कि वी डिड नॉट नो ऐसा कुछ होने वाला है, बट ऐसा हुआ है। व्हाई? बिकॉज देयर वाज इंटेलिजेंस दैट कुछ ग्रुप्स, होटल्स चेकआउट हो रही हैं, श्रीनगर में मूवमेंट था, एंड एवरीथिंग वाज देयर। अटैक वाज बीइंग प्रेडिक्टेड कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट एज सच हमेशा से इंकर्जन होता रहता है बॉर्डर में। We never expected the exact date and time. तो अगर कहना है तो इंटेलिजेंस फेलियर है तो एक हद तक है, बट अगेन वी हैड द इंटेल दैट दे वर देयर। अब आते हैं कि 5 दिन पहले, इफ यू हैव गॉन बैक एंड लिसन टू व्हाट द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान आसिफ मुनीर ने कहा था, तो एक मीटिंग में, दैट इज एट द ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन में, उन्होंने डायरेक्टली कश्मीर को कहा इट इज द जुगुलर वेन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने यहां तक कहा कि भाई जो 2 स्टेट था जहां पे उनके फोरफादर्स ने लड़ाई की थी, वो सही लड़ाई की थी, एंड ये उन्होंने कहा कि भाई ये हम 2 नेशन है, हम एक नहीं है। किसने कहा कि हम एक नेशन है? वी हैव नॉट सेड वी आर 1 नेशन।
और आज तक हमने कभी नहीं बोला है, ठीक है, अब बंटवारा हो चुका है, 2 नेशन हो चुका है, बट दैट डजंट मीन दैट यू कीप क्लेमिंग कश्मीर, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही इज सेइंग कि जो स्ट्रगल है हम उनके साथ है. Even the response of the Pakistani state after the terrorist attack has been point fingers at India कि उनका इन डोमेस्टिक मैटर है, पाकिस्तान का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एंड दैट इटसेल्फ इज अ लाई. यहाँ तक यूएस के खुद के जो सोल्जर हैं, उन्होंने पेंटागन के ऑफिसर है, उन्होंने खुद बोला है कि it is absolutely a lie. It's a terrorist attack by the state. It's a state sponsored terrorist attack. अब आते हैं पाकिस्तान, क्या ये जो डेमोक्रेटिक का फार्स है, क्या है ये? वी ऑल नो अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ डीप स्टेट. डीप स्टेट होता क्या है कि एक्चुअल पावर एक्चुअली किसी और इंस्टीट्यूशन के पास रहता है. दिखता एक गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ आपको दिखेगा एज द लीडर, बट पावर शहबाज शरीफ के पास एक इंच भी नहीं होगा. आई थिंक he can't even, I don't think he can sign a document without the approval of the आर्मी चीफ. इसीलिए बलूचिस्तान में आग लगा हुआ है, व्हाट इज द रिएक्शन? आर्मी भेजो. खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम हो रहा है, आर्मी भेजो. तो ही इज नॉट द फेस, सॉरी ही इज नॉट द पावर बिहाइंड, ही इज जस्ट द फेस. तो पावर कौन है? इट्स द मिलिट्री, पाकिस्तानी मिलिट्री. एंड पाकिस्तानी मिलिट्री को पावर में रखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होता है? Why do you think any kind of a military will be acceptable to the larger population, जिनको पता है कि भाई देखो क्या हो रहा है, हमारे पड़ोसी देश में इतना ग्रोथ है कि दुनिया के फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज बन रहे हैं, देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज फ्लोइंग इन, देयर इज सो मच ऑफ ग्रोथ, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है? लोग तो पूछेंगे ना. तो इस पूछने, ये जो सवाल का जवाब का एक ही आंसर हो सकता है, इसको दबा दो. और दबाना किस लिए है, कैसे है? ये कह के कि देश खतरे में है. किससे खतरे में है? वही पुरानी कहानी, इंडिया से. यही है डीप स्टेट का लेजिटिमेसी. मिलिट्री का पावर में रहने का पाकिस्तान में यही कहानी है कि देखो, अगर हमें पावर नहीं दिया, अगर हमारी बात नहीं मानी, तो पाकिस्तान तो रहेगा नहीं. इंडिया तो ऐसा है वैसा है, देखो इंडिया ने क्या कर दिया. यही जो चीज है ना, ये जो नरेटिव है, इसी वजह से पाकिस्तानी मिलिट्री ये आज के दिन डीप स्टेट की तरह बिहेव करता है और इंडिया को प्रोवोक करता रहता है ऐसे टेररिस्ट अटैक्स के, ताकि इंडिया रिटेलिएट करे. जैसे कि इंडस वाटर रोक दिया, एयर स्ट्राइक्स, सर्जिकल स्ट्राइक्स, और पाकिस्तानी मिलिट्री कह सके देखो मैंने तो कहा था दुश्मन ऐसा ही है. सो दिस इज वेयर वी आर इनटू दैट catch-22 फेज. अब आते हैं टाइमिंग पे. सब ये बोल रहे हैं कि भाई टाइमिंग सही नहीं था, कहीं ना कहीं ये अटैक प्रेडिक्टेड था एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के समय पर. बट आज के समय पे क्या हो रहा है? आज के समय पे वक्फ एक्ट के अगेंस्ट पे, वक्फ लॉ के अगेंस्ट पे प्रोटेस्ट चल रही थी. इसी को आग देने के लिए पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स निकाल दिए हिंदू मुस्लिम रिटोरिक को लेके. ये कह के देखो मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, ये कह के वक्फ देखो क्या हो रहा है. इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, घी डाल के आग को बढ़ाते हुए, यहां पे जो टेररिस्ट अटैक भी हुआ है, वहां पे ये बात बार बार टेररिस्ट ने पूछा है, आप क्या हिंदू हो या मुसलमान हो? इससे पहले तो कभी नहीं पूछा गया था. टेररिस्ट अटैक्स के समय पे हिंदू मुस्लिम का तो नाम नहीं लिया गया था, इंडिया पाकिस्तान का किया गया था. बट इस टेररिस्ट अटैक में ये देखा गया है. और ये क्यों किया गया है? ताकि इंटरनली डोमेस्टिकली इंडिया में हम इसको लेके चर्चा करें, एंड दैट इज व्हाट पाकिस्तान वांट्स, एंड आवर मीडिया इज प्लेइंग टू इट. आई थिंक वी शुड स्टॉप दैट. We should understand it's a terrorist attack by a state which wants us to be divided. Next we'll come down to one more thing, that is अमन की आशा. अमन की आशा एक ऐसा मूव था, इनिशिएटिव था, जो कि इंडिया पाकिस्तान की पीस को लेके था. एंड आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू वन मोर थिंग, दैट जब जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में अमन की बात हुई है, टेररिस्ट अटैक्स हैव हैपेंड. आई गिव यू एग्जांपल्स. लाहौर डिप्लोमेसी, कारगिल अटैक, करण थापा के जो न्यूज में, कन्वर्सेशन में जरदारी को बुलाया गया था. उस समय पे लीडर थे पाकिस्तान के, अभी भी हैं, बट ही वाज कॉल्ड, एंड मीटिंग के समय पे
उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर पॉलिसी को लेके कि इंडिया का तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, पाकिस्तान को फर्स्ट यूज पॉलिसी क्यों रखना है। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हम इसके बारे में सोचेंगे, हो सकता है पाकिस्तान चेंज करे। एंड दिस वाज सीन एज अ स्टेप टूवर्ड्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, सीबीएम माना जाता था। उसी के बाद यू वुड सी एन अटैक हैपन, यू विल सी एन अटैक हैपन जब हमारे उस समय 2014 में हमारे प्रधानमंत्री वेंट टू पाकिस्तान। उस समय नवाज शरीफ जी के घर पे शादी थी, तो ही गॉट मैंगोज, शॉल्स एंड एवरीथिंग। उस डिप्लोमेसी के बाद ही यू हैव पठानकोट, उरी। सो इट इज ऑलवेज बीन, जब भी पॉलिटिकल लीडर्स ने अमन की कोशिश की है, देयर हैज बीन सम सिग्नलिंग कि इंडिया पाकिस्तान में चीजें सुधरने लगी हैं, देयर इज अ मिलिट्री स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक। क्योंकि मिलिट्री नहीं चाहता है अमन। अमन अगर हो गया इंडिया पाकिस्तान में, तो कहां से ये नरेटिव आएगा कि देखो देश खतरे में है? तब तो ये नरेटिव नहीं आ पाएगा, दुश्मन नहीं बन पाएगा। इसी वजह से अमन नहीं चाहता है पाकिस्तान। So every time we talk about resuming trade, resuming better relations, you will always see this happening. अब आते हैं इस पे कि क्या है, what are we talking about as a solution? Because यहाँ पे यूएस ने भी कह दिया है कि this is nothing but a terrorist attack. It is similar to Osama bin Laden. Simple सी बात है। Osama bin Laden hid in a cave. He is hiding in a palace. That is the military chief of Pakistan. He's saying it is equivalent to adding lipstick on a pig, और कुछ नहीं है। तो जब यहां तक क्लैरिटी है, forget इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड ये क्लैरिटी है कि ये टेररिस्ट अटैक स्टेट स्पॉन्सर्ड था, मिलिट्री स्पॉन्सर्ड था, तो क्यों हम अभी भी बात कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान कब बंद करने वाला है? पाकिस्तान नहीं बंद करने वाला है, आप कितना भी प्रेशर टैक्टिक कर लो। इसके लिए वी हैव टू टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स, और इसके लिए बलूचिस्तान कार्ड इज दी कार्ड फॉर अस। इंडस वाटर ट्रीटी बंद करने से फार्मर्स को प्रॉब्लम होगा, उससे मिलिट्री से कोई नहीं होगा, मिलिट्री पे कोई प्रेशर नहीं आने वाला है। अटारी बॉर्डर अगेन मिलिट्री विल बी, देखो कहा था ना, ऐसा ही दुश्मन है हमारा बलूचिस्तान। दैट इज the trump card for us, and I think it's high time India openly supports Balochistan, openly comes out and says that that is an area जहां पे violations हो रही हैं human rights का, जहां पे पाकिस्तानी military is in the wrong side. It is high time we connect with Afghanistan and Khyber Pakhtunkhwa में TTP को support करें। ये अभी रॉ के हाथ से आगे जाना पड़ेगा। इट कैन नॉट हैपन थ्रू दीज इंटेलिजेंस कॉरिडोर्स, इट हैज टू बी डन थ्रू अ स्टेट सपोर्ट, बिकॉज ओनली देन वी आर गोइंग टू पुट प्रेशर ऑन द पाकिस्तानी आर्मी। अदर देन दैट ये सिर्फ पाकिस्तानी पीपल को सफर करना पड़ेगा, एंड उससे मिलिट्री से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। द मिलिट्री लिव्स इन अ पैलेस एंड मिलिट्री विल कंटिन्यू टू सपोर्ट दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, and that is what India has to take a hard call on, क्योंकि this cannot be repeated again and again, not happening. With this, I'll end today's session. Thank you so much for joining.